पुराण की कथा कहती है कि पापों की चर्चा करो, पुण्यों की चर्चा नहीं। पुण्य तो चुपके से करो, एकांत से। इसलिए कहते हैं कि भोजन और भजन एकांत में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एकांत में। एक आपसे एक प्रसंग याद आ गया, सुना दें। एक राजा था, वो राजा बड़ा क्रोध करता था, उसको गुस्सा आ जाता था। कब आता था गुस्सा? जब कोई भोजन करते समय आ जाए। जब वो खाना खाता था ना, भोजन करता था, तो कोई भी उसको छेड़ नहीं सकता था। और कोई आ जाए तो महाराज उसको या तो वो मरवा देता और या तो उसे कारावास में डाल देता, कारागार में डाल देता। एक दिन क्या हुआ, एक संत आए। और बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन में जब भी कोई संत आए तो वो संत ऐसे नहीं आता महाराज। वो संत आपके घर से एक मुट्ठी आटा या आपके 2-4 रुपए लेके जाता है तो 2-4 रुपए नहीं ले जाता वो आपके 1-2 रुपए के चक्कर में आपके ना जाने कितने पापों को ले जाता है और अपने कितने पुण्यों को दे जाता है। और महाराज वो महात्मा जी आए, भोजन करने राजा बैठा था, भिक्षाम देहि। और जैसे शब्द राजा के कानों में पड़ा तो क्रोध से भर गया। और राजा ने कहा, कौन है ये दुष्ट? कैसे पता नहीं? फिर कहा, भिक्षाम देहि। क्रोध से भर गया राजा और अपने पास खड़े एक सेवक से कहा, जाओ घुड़साल में और महाराज घुड़साल से घोड़े की लीद इसके कमंडल में डाल दो। अब क्या हुआ? साधु तो साधु है महाराज। और बंधुओं, मैं निवेदन करूं, साधु कहता सहज सुभाए, और साधु का कहा कभी वृथा ना जाए। साधु सहजता से कह देता है कुछ, लेकिन वो पूरा होता है महाराज। और जैसे लीद कमंडल में डाल दी तो साधु ने कहा, राजन जो आपने मुझे दिया है वो दिन दोगुना और रात चौगुना बढ़े। और राजा कि यहाँ से भिक्षा लेकर के साधु चला गया वन में। बात आई गई होगी, 12 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष बीत गए? 12 वर्ष। हम लोग कहते हैं ना, हमने कोई पाप नहीं किया, हमको इतना दुख इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? अरे आज नहीं किया, पहले किया होगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। बंधुओं, मेरे स्वजनों, मान लो कि हमसे अपराध हुआ है, तभी हमें कष्ट मिल रहा है। और अपराध चाहे जानबूझ के हुआ चाहे अनजाने में, दंड तो मिलेगा। इसलिए अपने अपराध को सहजता से स्वीकार कर लो, क्योंकि जब बच्चा गलती सहजता से स्वीकार कर लेता है तो टीचर फिर उसको कठोर दंड नहीं देता। कहता है तूने मान लिया, चल कान पकड़, आज के बाद नहीं करेगा। होता है कि नहीं होता? होता है ना। और यदि कह दे वो बच्चा, नहीं मैंने किया नहीं, और टीचर के पास प्रमाण है, तो टीचर कहता है मुझसे झूठ बोलते हो, 4 छठी एक्स्ट्रा लगती है। अब महाराज 12 वर्ष बीत गए। एक बार वो राजा शिकार खेलने के उद्देश्य से अपने सैनिकों के साथ घोड़े पर चढ़ा और वन में चला गया। देवयोग से घटना घटी कि महाराज एक मृग के पीछे दौड़ते दौड़ते और राजा के जो सैनिक थे वो छूट गए पीछे। घुड़सवारी कर रहे थे राजा, घोड़े ने भी ऐसी छलांग लगाई कि घोड़े से राजा गिर गए। अब तो सैनिकों से भी दूर हो गए, राज्य से भी दूर हो गए, घोड़ा भी नहीं है। अब तो प्यास लगी राजा को और वन में पानी की खोज करने के लिए चल पड़े राजा, लेकिन पानी मिला नहीं। देखा संध्या हो गई है तो एक कुटिया में प्रकाश देखा। जंगल के उस किनारे पर एक छोर पर कुटिया है, उस कुटिया में प्रकाश हो रहा है, मंद मंद दीपक जल रहा है। महाराज वो रोशनी को देख करके आज राजा उस कुटिया की ओर गए और जैसे ही कुटिया के पास पहुंचे तो उनकी आंखें आश्चर्य से फट गई। आश्चर्य, कैसा आश्चर्य? उस कुटिया के पास एक भी जीव नहीं, एक घोड़ा नहीं महाराज, लेकिन लीद का बहुत बड़ा पहाड़ है। लीद का बहुत बड़ा पहाड़। प्यास लगी थी, आवाज दी कोई है। भीतर से एक बुजुर्ग महात्मा बाहर आए। अब पानी भूल गए राजा। मन में उत्कंठा है ये जानने की, ये लीद का पहाड़ महाशय। महाराज जी आपके आश्रम के पास कोई घोड़ा कोई जानवर दिख नहीं रहा, ये लीद का पहाड़। तो आज महाराज ने कहा, वो जो साधु था, राजन आप भीतर आइए, पहले जलपान कीजिए।
आज पानी पिलाया और राजा ने कहा महाराज आप बताओ लीद का पहाड़ कहां से आया, संशय है। तो महात्मा ने कहा राजन ये तुम्हारी दी हुई लीद है, तुमने मुझे लीद दी थी 12 वर्ष पहले मैं तुम्हारे घर आया था। अब तो रोने लगा राजा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। पूछा महाराज ये समाप्त कैसे होगा, ये पाप कैसे कटेगा? तो कहा खानी पड़ेगी, क्योंकि कर्म फल तो भोगना पड़ता है। मैं तो तुम्हारे यहाँ भिक्षा मांगने के लिए आया था, अन्न मांगने, तुमने मुझको लीद दे दी, अब तो भोगना पड़ेगा। राजा ने कहा मुझको तो सैकड़ों जन्म लग जाएंगे, ये लीद समाप्त नहीं होगी। पैर पकड़ लिए संत की, और संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तुम्हारा नवनीत के समान होता है, पिघल गया। संत ने कहा राजन यदि तुम इस पाप को समाप्त करना चाहते हो तो जाओ ढिंडोरा पिटवाओ अपने नगर में कि मैंने एक साधु को लीद दे दी। और जैसे ही नगर में ढिंडोरा पिटवाए तो लोग कहने लगे अरे कैसा राजा है, राजा होकर के लीद साधु को दी, धिक्कार इस राजा का। और जैसे लोगों के कानों में ये बात पहुंचने लगी तो धीरे धीरे वो लीद का पहाड़ घटने लगा। दूसरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया, धीरे धीरे घट गया। गए महाराज के पास, कितनी सी लीद बच गई, जितनी दी थी। साधु के पास कहा महाराज ये लीद कैसी है? तो साधु ने कहा ये तो तेरा कर्म है, ये तो बीज है, ये तो तुझे भोगना पड़ेगा, खानी पड़ेगी महाराज। बात समझ में आई? ये कथा में क्या सिखाती है कि कोई भी पाप कर्म करो तो उसको छुपाओ मत, उसको नहीं छुपाना। अपने आप ज्यादा अच्छा बनने का दिखावा मत करो। कुछ लोग जाते हैं महाराज मंदिरों में, कुछ लोग सन्यासी साधुओं के पास जाते हैं और अपने अच्छे होने का दिखावा करते हैं, जबकि है नहीं। शिवपुराण की कथा कहती है कि अपने आप को जैसे हो वैसे बताओ, क्योंकि तुम रोग को छुपाओगे तो रोग का इलाज नहीं होगा। रोग का इलाज तब होगा जब बताओगे मुझे ये पीड़ा है, और उस पीड़ा से एक ही है जो निकाल सकता है। कौन है भैया? बोले शंकर भगवान की जय।